प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम वचनों में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते रहा यीशु। आज हम जो वचन सुनने को जाते रहे यीशु, जितने तेरे वचन आ रहे जी, आज आपकी आत्मा से बात करने पाए जी। जो जिन वचनों को सुनने को जा रहा मेरे खुदावन, जो ऑनलाइन अटेंड देख रहे परमेश्वर, इनके ऊपर तेरी सामर्थ्य ले होने पाए। इन वचनों के द्वारा जितने बंधनों से आज़ाद हो, कर्जे के श्रापों से आज़ाद हो, ये वचन छुड़ाने वाला बन गया। वचन को तुमने लिखा परमेश्वर कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा परमेश्वर। इन हर एक को तो आशीष देना, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करना। तेरी आशीष को लेने पाए मेरे खुदावन, तो अपनी सामर्थ्य को रिलीज कर जी। अपनी आँख को ताप अपनी होल स्पिरिट से जी, सारे बंधन टूटने पाए इस वचनों के द्वारा। इन वचनों के द्वारा इनके जीवन की कड़वी जड़ें फूट के बाहर चली जाए रहा, उनके जीवनों को छोड़कर वो चली जाए। हालेलुया परमेश्वर, तो प्रार्थना को सुनने के लिए जरा हम धन्यवाद करते रहे। उनके जीवनों में तो अनंत जीवन को तारफ जी। आज जो भी जी सुने पर भी जी, वो 100 गुना फल लेकर आने पाए जी। एक कान से सुन के दूसरे कान से तेरे वचन ना निकलने पाए मेरे खुदावन, इनके जीवनों में तो इस्तेमाल करने वाले बन जी। जिसने प्रार्थना को सुना है धन्यवाद करते, यीशु नासरी के नाम मांगते, आमीन। आइए आज का वचन हमारा है इब्रानियों 12 अध्याय, उसकी 15 आयत से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता हमको कि तुम सब सावधान रहो, देखते रहो, कहीं तुम परमेश्वर के आशीष से वंचित ना रह जाओ। आज हम अपने परिवार में चलते प्रार्थना करते, हमको बता हम ठीक है, हम सही चल रहे, कोई आपको बोले नहीं सुनना, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है उसको सुनना पड़ेगा। वचन बेहतर नीति वचन में आप पढ़ोगे तो लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातों की ओर कान दे, मेरी बातों की ओर ध्यान लगा। उसकी बातों की ओर ध्यान लगाना है। प्रभु बोलता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। उस पर भरोसा रखो, वो काम को पूरा करेगा। आपने करना है, प्रभु आपको बुद्धि देगा। प्रभु से मांगो। अगर इंसान गिरने से पहले उसके दिल में घमंड होता तब वो गिरा जाता है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा सावधान रहे। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कि सावधान रहो, तुम्हारा गिरना ना होना चाहिए, कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर ना फूट निकले। मतलब अगर आप बैठे वहां पर कोई कड़वी जड़ फूट सकते, सावधान रहो, बचो। वो आपके बीच में झगड़ा लगाएगा, चुगली लगाएगा, कोई जड़ फूट कर कष्ट ना दे। कष्ट देना ये होता है जब वो हमारे अंदर फूटती रहती है, हम उसको सुनते रहते तो एक दिन वो बड़ी हो जाती, हम भी वही बातों को बोलने लगते और फिर परमेश्वर उसका बदला हमसे लेता, मतलब हमको कष्ट दे रहा है। इसीलिए लिखा गया है तो अपने आप को कष्ट ना दे, तो सावधान रहे, कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर फूट ना जाए। क्योंकि जो ऐसा होता जो उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार एक रोटी के लिए बेच दिया। इसलिए जब परमेश्वर जो चीज हमको देता है, जो हमारा जो अधिकार हमको दिया गया, उसको ना बेचना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दिया गया। आप सोचते हो कि नहीं इंसानों ने दिया तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप पैदा जरूर इंसानों के द्वारा हुए, लेकिन उसका रचना परमेश्वर की ओर से था। ये लिखा गया, तुम गर्भ में नहीं थे उससे पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया। आपकी हर चीजें ये एक मान्यता रखती है। आपको अगर आशीष मिली है, अगर आप सोचो कि नहीं अब मैं नहीं करता, तू कर लेना मेरी जगह पे, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रार्थना कर लेना। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा, प्रार्थना आपको करना है। उसने आशीष आपको दी, उसके लिए कामों को आपको करना, उसके कामों को लिखा गया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने भेजा, मेरा कटोरा मुझे ही पीना पड़ेगा, अगर तू पी सकता है तो तू मेरी दाहिनी ओर बैठेगा। जब पतरस बोल रहे थे प्रभु तेरे दाहिनी ओर हमको बिठा ले, लेकिन उसने बोला क्या मैं जो पीना चाहता हूँ वो तुम पी सकते हो, इसलिए अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। उसको काम जो दिया परमेश्वर ने वो हमको ही करना पड़ेगा। अगर आपको प्रार्थना का काम दिया तो आपको प्रार्थना काम, अगर आप निकल गए, अगर उपवास करने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा तो उसको अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि एक बार अगर मौका निकल गया तो वो बार बार नहीं आता। और फिर लिखा है, देखो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आप देखते हो यहाँ पर यीशु रोया, रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, लेकिन आशीष नहीं मिली। इसी तरीके से आप अगर गलती कर देते हो, पाप में डूब जाते हो, अगर अपने राह को छोड़ देते हो और फिर अगर आप रो रो कर भी प्रार्थना करते हो, प्रभु का वचन बताओ उसे मन फिराने का अवसर नहीं मिला। जब तक आप जिंदा हो, जब तक अपना मन फिरा सकते हो, लेकिन बाद में अगर आप बोलो कि नहीं मुझे बाद में प्रभु क्षमा कर, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रो रो कर भी आपके आंसुओं को लौटा नहीं सकता। परमेश्वर ने बोला मैंने सब कुछ मौत और जीवन तेरे वश में रखा है, अगर आज तू मेरा मान ले तो मैं आज तुम्हारे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता हूँ। ये लिखा गया है, प्रभु आपके पापों को क्षमा कर सकता है, लेकिन आज अगर आप अपने पापों को मान लो तो क्षमा करेगा, वरना आपने बोला नहीं मैं कल क्षमा करूंगा। हाँ, आप बोलोगे नहीं अभी नहीं मैं प्रार्थना में जाता है यार, कल जाऊंगा, मैं तो नए साल पे दारू छोड़ दूंगा, नए साल पे अपना मन बदल लूंगा।
आप अगर ऐसा करोगे तो प्रभु आपको क्षमा नहीं कर पाएगा। एक बार की बात है, लिखा गया जब वहाँ पर 2 लड़कियां थी, उसको बोला कि तो अपना मन परिवर्तन कर, लेकिन वो बोले नहीं मैं तो कल करूंगी मन अपना परिवर्तन, और बोले उसको सब बोलते रहे तो उसने बोला नहीं मैं तो सब कल कर लूंगी। लेकिन जब रास्ते में जाने लगी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसकी सहेली जब देख रही थी उसने बोला प्रभु तो अच्छा हुआ मुझको बचा ली, क्योंकि उसकी सहेली ने उसका जीवन उसको अर्पण कर दिया। तो उसने बोला प्रभु मैं आज से तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करती हूँ। लेकिन एक जो सहेली थी उसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो कल से अपने मम्मी पापा से पूछूंगी, फिर प्रभु को बोलूंगी कि हाँ प्रभु मैं अपना जीवन तेरे को देती हूँ। इसलिए परमेश्वर ने बोला तू अगर मेरे पीछे चलना चाहे तो पहले खुद से इनकार करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए देना। आप चाहते हो नहीं मेरा भाई बोलेगा तब मैं प्रार्थना में जाऊंगी, नहीं वो बोलेगा तब प्रार्थना में जाऊंगी। लिखा गया जो दिया गया है उसमें सावधान रहो, कहीं प्रभु के अनुग्रह से वंचित ना रह जाओ। जो अनुग्रह तुमको मिला है उसमें बने रहो। इसीलिए अगर आपको अभी मौका मिला तो उसमें बने रहो, आपको आशीष मिली है। अगर कोई धमकाता है डराता है, परमेश्वर ने बोला उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो नरक में आत्मा और शरीर को जलाने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। वही हमारी आत्मा को नरक में नाश कर सकता है और स्वर्ग में हमको ले जा सकता है। इसीलिए उससे डरो, क्योंकि वो आपके प्राणों की रक्षा करेगा। वो आपको लिखा जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो अपने प्राणों को पाएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राणों को बचाता है उसे खो देगा। वो क्योंकि परमेश्वर के कामों को करने जाता अपने आप को बोले नहीं मेरा भाई मुझको डांटता है, नहीं मेरी मम्मी मुझे रोकती है। मम्मी रोकेगी, उसके अंदर जो डेविल शक्तियां काम कर रही, जो शैतानी शक्तियां काम कर रही है वो आपको आने नहीं देती। लेकिन आपको बचना है, लिखा गया तू बच तेरा घराना बचा लिया जाएगा। आपके द्वारा आपका परिवार बचेगा। क्या आप नहीं चाहते आपका परिवार बचे? आपको बचाना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना काफी। आप बचाओ, उनको प्रार्थना करो, उनके लिए सुनाओ उनको वचन, वो बचेंगे। परमेश्वर का वचन पूरा होगा। लिखा गया एक एक घुटना मेरे सामने नवेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।